बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे उर्दू अदब का तानीसियती मुतालिया, यानी कि उर्दू अदब में तानीसियत फेमिनिज्म क्या है। तानीसियत ने तरक्की पसंद तहरीक से जन्म लिया। तानीसियत समाजी इंसाफ, मौशी सतह और हर मामलात में बहैसियत इंसान ख़वातीन के हकूक़ का ख़याल रखने का नाम है। इसकी फिर मज़ीद कैटेगरीज़ आ जाती हैं, निसाइयत, निस्वानियत या तानीसियत। इतनी बारीकी में अक्सर पीपीएससी या एफपीएससी के सवालों में आ जाते हैं, पेपर्स में सवाल आ जाते हैं कि निसाइयत क्या है, निस्वानियत क्या है या तानीसियत क्या है, या शार्ट क्यूज़ आ जाते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी सतह के पेपर्स में। निसाइयत वो अदब जो ख़वातीन तख्लीक करती हैं वो निसाई अदब कहलाता है। निस्वानियत ख़्वाह वो मर्द लिखे या औरत, जहाँ पर निस्वानी अनासिर पाए जाएंगे वो निस्वानी अदब कहलाएगा। तानीसियत लफ्ज़ तानीसियत अरबी लफ्ज़ तानीस से निकला है, जिसका मतलब है मुअन्नस होना या औरत की सिफ़ात। इसे उर्दू में तहरीक निस्वां, हुकूक निस्वां, आज़ादी निस्वां वगैरह भी कहा जाता है। ये तहरीक औरतों को इंसानी वक़ार और मसावात दिलाने के लिए चलाई गई। तानीसियत से मुराद एक ऐसी फ़िक्री तहरीक और नज़रिया है जो औरतों को बहैसियत इंसान समाजी, मुआशी, सियासी, तालीमी और ख़ानदानी हुकूक देने की जिद्दोजहद करती है। ये औरतों पर सदियों से रवा रखे जाने वाले जुल्म, जबर, इम्तियाज़ और इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म आवाज़ है। इसका बुनियादी मकसद ये है कि औरत को सिर्फ़ माँ, बीवी, बेटी या बहन की हैसियत से नहीं बल्कि एक मुकम्मल इंसान की हैसियत से देखा जाए, जिसके अपने जज्बात, सलाहियतें, ख्वाहिशें और हकूक़ हों। तानीसियत का ये कहना है कि मर्द और औरत इंसानी हैसियत में बराबर हैं। माशरे में औरत को कमतर या महदूद समझना गलत है। औरत को तालीम, नौकरी, जायदाद, शादी, तलाक, वोट और फ़ैसला साजी में बहैसियत इंसान हकूक़ मिलने चाहिए। औरत पर जिस्मानी, जिनसी, नफसियाती और मौशी इस्तेहसाल ख़त्म होना चाहिए। पिदरी निज़ाम यानी कि वो समाजी ढांचा जिसमें मर्दों की बालादस्ती हो को चैलेंज करना ज़रूरी है। तानीसियत के अहम मुतालबात और पहलू: समाजी मसावात, औरत को घर की चार दीवारी तक महदूद न रखा जाए, उसे बाहर निकल कर मुआशरे में हिस्सा लेने का हक़ हासिल हो। मौशी आज़ादी, औरत अपनी मर्ज़ी से काम कर सके, अपनी कमाई पर उसे इख्तियार हासिल हो और माली तौर पर खुद मुख्तार हो। तालीमी हुकूक, लड़कियों और लड़कों की तालीम लड़कियों को लड़कों की तरह आला तालीम हासिल करने का पूरा हक़ हासिल हो। जिस्मानी तहफ़्फ़ुज़, इस्मत दरी, घरेलू तशद्दुद, हरासानी, जबरी शादी, जिनमें लड़कियों के कत्ल जैसे जराइम के ख़िलाफ़ सख्त क़वानीन और तहफ़्फ़ुज़ होना ज़रूरी है। ख़ानदानी हुकूक, शादी, तलाक, बच्चों की परवरिश और विरासत में भी औरत का हिस्सा होना ज़रूरी है। सियासी हुकूक, औरत को वोट, इलेक्शन लड़ने और कानून साजी में हिस्सा लेने का हक़ होना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू तानीसियत। लेकिन जहाँ तक बात हमारे इस्लाम की है तो हमें अपने इस्लामी अक़दार को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। इस्लाम में वाज़ेह है कि औरत का सियासत से कोई लेना देना नहीं। ज़हनी और नफसियाती आज़ादी, औरत को अपने जज्बात, ख़यालात और फ़ैसलों में आज़ाद होना चाहिए, उसे सिर्फ़ दूसरों की मर्ज़ी का पाबंद ना बनाया जाए। तानीसियत की वजूहात, यानी ये तहरीक क्यों वजूद में आई। ये तहरीक इसलिए वजूद में आई क्योंकि औरतों को सदियों से दूसरे दर्जे का शहरी समझा जाता था, उन्हें जायदाद की तरह देखा जाता था, उन्हें तोहफ़े तोहफ़ में दे दिया जाता था, ख़रीदो फ़रोख्त की जाती थी या विरासत में मुंतकिल कर दिया जाता था। माशरती रिवायात, मजहबी तशरीहात और ख़ानदानी निज़ाम ने औरत को महदूद और ताबे बना रखा था। औरत के जज्बात, सलाहियतें और ख्वाहिशात को नज़रअंदाज कर दिया जाता था। यही वजह थी जिसके लिए ये तहरीक वजूद में आई। आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह तानीसियत का मकसद, मगरबी मुफक्किरीन की तानीसियत के बारे में आरा और मशरक़ी मुफक्किरीन की तानीसियत के बारे में आरा को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर मेरे इन नोट से आप लोगों को ज़रा सा भी फ़ायदा हो तो
میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں لازماً یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔